हम बनाएंगे फ़िश का सालन आखिरी दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सालन बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने उतार कर नीचे रख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो माशाल्लाह से देखें, ये जो कल हमने कमरे को पोंछा किया था बिल्कुल खुश्क हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल कमरा वाइट रोशन रोशन लग रहा है। बस अब इसके लपाई रहती है सेन की, वो हम आज नहीं कर सके क्योंकि सुबह से और भी बहुत सारा खिलाना था जो हमने समेटा, नाश्ता किया। तो अभी देखेंगे कि खाना बनता है या फिर ये काम भी होता है। अभी मैं चलकर आप सबको मट्टी दिखाती हूँ कि मट्टी हमने बनाकर रख ली है। हो सकता है कि आज इसकी लपाई कर लें, नहीं तो इंशाल्लाह सुबह सवेरे हम कर लेंगे। ये देखें जी मट्टी, ये मट्टी इस दफ़ा हमने तूड़ी वाली नहीं बनाई, ये हमने गोबर वाली और चिकनी मट्टी की सिर्फ बनाई है। ये ज़्यादा पक्की होती है जो हम तूड़ी की बनाते हैं उससे भी, और वैसे भी जब हमने तूड़ी वाले की लपाई की थी ना तो वो तूड़ी अंदर से फिर नज़र आने लग जाती है, सही नहीं लगती। तो इस दफ़ा अम्मी जी ने फिर कहा है कि सिर्फ हम ये गोबर और मट्टी की लपाई करेंगे। थोड़ी सी मट्टी अभी हमने बनाई है जो कि सिर्फ वो कमरे के सेन में पूरी आ जाए, बाकी जब बाहर वाले सेनों की करेंगे तो इंशाल्लाह और मट्टी बना लेंगे। ये आज फ़ातिमा का यूनिफॉर्म और कपड़े हमने धो दिए हैं क्योंकि आज इतवार का दिन है, फ़ातिमा घर पर भी नहीं है। कल मैंने आप सबको बताया था ना कि मेरी सिस्टर पारो रानी की अम्मी और पारो रानी ने जाना है बड़ी आपी के घर, फ़ातिमा की अम्मी के घर। तो आज फिर उनकी तैयारी होगी। सुबह सुबह जैसे ही हमने नाश्ता किया तो मेरी सिस्टर भी चली गई, पारो रानी भी चली गई और फ़ातिमा भी उनके साथ ही चली गई। फ़ातिमा को आज शाम को जाकर हम ले आएंगे क्योंकि सुबह फिर से उसने जाना है स्कूल, तो उसकी छुट्टी नहीं करवाते क्योंकि एक दिन बच्चे छुट्टी कर लेना तो फिर ज़िद करते हैं, कहते हैं हमने जाना ही नहीं है। और बाकी सब भी अभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अबू जी वो बैठे हैं उधर जानवरों वाली साइड पर, ताया अबू और मुनीर भाई गए हुए हैं बाहर, नज़ीर भाई भी गए हुए हैं शहर क्योंकि आज हम बनाएंगे फ़िश का सालन आखिरी दफ़ा क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं ना तो फ़िश ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा नज़ीर भाई आखिरी दफ़ा बना ही लें। अब जब हमें फ़िश पसंद आने लगी थी, हमें बनाने का सही तरीका आ रहा था, तो देखें फ़िश ही ख़त्म हो रही है। तो खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले साल खाएंगे फिर। और अभी बस अम्मी जी और मैं जो ना तैयारी करते हैं। ये अम्मी जी लेकर आई हैं गोबर की थापियाँ, ये सूखने के लिए थोड़ी सी डाल दी हैं। इधर ही फिर खाना बनाना है ना तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी, सही हो जाएंगी। और आज माशाल्लाह देखें दिन बहुत अच्छा है, मतलब ना गर्मी है ना सर्दी है, हवा भी चली हुई है और धूप भी निकली हुई है। आज मट्टी वाला तो कोई काम मुझे लगता है नहीं हो पाएगा क्योंकि खाना बनाते बनाते ही हमें शाम हो जानी है। बाकी इधर जो कमरे वाली चीज़ें हमने निकाल कर रखी थी वो अभी इधर ही पड़ी हैं। ये मूड़े और ये मशीन लस्सी बनाने वाली, ये हम अंदर नहीं रख सके क्योंकि अभी तक लपाई नहीं ना हुई। हमने कहा जब लपाई करेंगे तो फिर एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें अंदर रखेंगे। और अभी बर्तन सारे धोकर समेट कर हमने रखे हुए हैं। सुबह बस नाश्ता किया था, फिर मेरी सिस्टर तो चली गई, अम्मी जी और मैंने मिलकर सारे घर के काम काज किए, फिर कपड़े धोए। तो अभी बस हम फ्री हुए थे, थोड़ी देर बैठे हुए थे। अब तो धूप में भी नहीं बैठा जाता, बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो बस हमने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर दोबारा से खाने की तैयारी करते हैं जब नज़ीर भाई आते हैं। तो ये क्या लगा हुआ है कमीज पर, देखा नहीं आपने? मेरे ख्याल में मछली का खून लग गया। हाँ जी, ये शापर लीक हो गया मेरे ख्याल में। चलो आ जाएं आगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश मैंने सारी निकाल ली है खुले सारे बर्तन में, थाली में। अब इसको लस्सी में भिगो कर रख रही हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। थोड़ी सी लस्सी बचा लेते हैं, इतनी काफ़ी है। अल्लाहु अकबर। ये मैं टोकरे के नीचे रखने आई हूँ ताकि इधर बिल्लियाँ भी ना आए, कौवे भी ना आए, और ऊपर से ढक भी देते हैं कोई चीज़ भी ना गिरे। तो जी माशाल्लाह से अभी मैंने किचन में सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। सबसे बड़ा काम यही होता है। तो जब नज़ीर भाई आए थे ना, सबसे पहले तो मैंने फ़िश को लस्सी में डुबो कर रख दिया था आधे घंटे के लिए, और अभी इसको मैंने धो लिया। तब तक मैंने ये मसाले सारे बना लिए थे। प्याज अलहदा काट कर रख लिए, टमाटर आज टमाटर मैंने ज़्यादा डाले। आज सब बहुत कहते हैं कि टमाटर हम एक ही डालते हैं, तो आज ज़्यादा डालें। ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बनाकर भी रख लिया है। दौरी डंडा भी पास ही रखा है क्योंकि गरम मसाला भी हमने कूटना है। ये घी वाली बाल्टी और जिसमें ये हमने पकानी है कढ़ाई में, और ये चमचा ये आज ख़ास है क्योंकि आज पहली दफ़ा हमने इससे सालन बनाना है। ये हमने फ़िश के सालन के लिए लिया है क्योंकि दूसरे चमचे से तो वो फ़िश टूट जाती है ना, इस वजह से। और अभी ये घी नहीं था तो अम्मी जी ने मुझे दिया है। अब ये मैं डाल लूँ पहले बाल्टी में, उसके बाद फिर पकाते हैं। आग माशाल्लाह से जल गई है, अम्मी जी ने जला दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अभी घी गर्म हो गया है। अब प्याज डालते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने कूट कर, लेकिन ये गरम मसाला नहीं पहले कूटा था, तो अब मैंने कहा कूट लेते हैं, तब तक प्याज तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह से अभी प्याज तैयार होने ही वाले हैं, बस 2 मिनट और। अम्मी जी गई हैं सूखा धनिया लेने के लिए। फ़िश में वो ज़रूरी डालने होते हैं, उससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। हमारे घर के तो है नहीं, इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर रखेंगे। वो मैं कहती हूँ लाजमी होने चाहिए, चावलों में भी और सालन में भी, खुशबू बहुत अच्छी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया, लहसुन और अदरक जो कि हमने कूट कर रखे थे। अब मैंने डाल दिए हैं टमाटर भी, इसको मिक्स कर लेते हैं।
तो जी अभी मैंने सब्ज़ मसाले सारे डाल दिए। अब ये डालने लगी हूँ लाल मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और नमक हिस्बे जायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें पहले मैंने एक बर्तन में डाल दी थी, अब इसके अंदर डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गरम मसाला जो मैंने कूटा था, फिर अम्मी जी ले आई थी सूखा धनिया 2 पैकेट छोटे छोटे, तो वो भी इसमें कूट कर हमने डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी बोनी अच्छी तरह से तैयार हो गई है, तो अब हम इसमें फिश डालते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं ना पोत्र दाने काट लवा सबाज माशाल्लाह सोहने सोहने बूटे ने, बड़े बड़े बूटे ने। तो जी अभी मैं काट रही हूँ सब्ज़ धनिया। अम्मी जी ने मुझे तोड़ कर धोकर दी है। अब अम्मी जी बनाने लगी हैं आटा। मैंने कहा सालन तैयार होने ही वाला है, आप आटा गूंद लें, फिर जल्दी जल्दी रोटियां बना लेंगे, सबको भूख लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाई पी आटा ते खुतैजा नाल फलिश दा सालन तैयार कीती खड़ी है। ते मैं आख्या मैं जल्दी नाल आटा गुन लवां ते नाल बना लिसां जल्दी नाल रोटियां। हुण दिन हो गए वड्डे ते ना सारा भुख लगी खड़ी है, ते मैं आख्या जल्दी जल्दी काम कर लईए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने उतार कर नीचे रख लिया है। फिश का सालन बहुत जल्दी गल जाता है। पानी मैंने थोड़ा सा बस लगाया था, ज़्यादा शोरबा आज हमने नहीं बनाना था, तो इस वजह से मैंने कहा जिसमें ये अच्छी तरह से गल जाए। आज दही भी नहीं डाली, लेकिन लस्सी में भिगो कर रखी थी ना फिश, तो इसमें ये सही तैयार हो गई है। अब जब मज़ीद खाएंगे तो तब पता चलेगा। अब मैं ये सब्ज़ धनिया भी डाल रही हूँ जो कि काट कर रखी थी, और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद दोबारा से ढक्कन लगा देंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी सालन मैंने बनाकर रख दिया है। अम्मी जी अब बना रही हैं रोटियां। तब तक मैं इधर दस्तरखान लगा लूँ, सारे बर्तन रख लूँ, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। अबू जी भी आ गए, हाथ मुंह धोकर बैठे हुए चारपाई पर। जब हम खाना बनाने लगे थे तो सूरज बिल्कुल सर में था, लेकिन अभी देखें कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, सूरज गरूब होने वाला है, असर की अज़ानें हो गई हैं। हा 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 हा। आज इतने ज़्यादा दिनों के बाद मैंने मुर्गे की शक्ल देखी है। मुझे तो भूल ही गया था कि हमारे घर में भी मुर्गा है, क्योंकि इसको ना हम बांध कर रखते हैं। अभी भी देखें ये रस्सी से बांधा हुआ है ताकि ये बाहर ना जाए। पहले तो इसको अंदर ही उधर जानवरों वाले कमरे में ही रखते थे, लेकिन आज बाहर निकाला था कि बाहर की थोड़ी सी हवा आज ले ले आप, क्योंकि इसने ना हमें बेहद तंग किया, बेहद। बार बार इसको बाहर से लेकर आते हैं, लेकिन ये बार बार ही चला जाता है। वो बाहर जाने वाली तो बात एक अलग है ना,
इसको बंदा पकड़ भी लेता है, लेकिन कल परसों ना इसने एक काम किया है जो कि ना काबिले माफ़ी था। वो ये है कि हमारे पड़ोसियों की एक छोटी सी बच्ची थी, उसको इसने काट लिया था, उससे इसने लड़ाई की थी। तो फिर तब से हमने इसको बांध दिया। हमने कहा अब ये बाहर जाएगा ही नहीं। अभी भी देखें ये किस तरह खड़ा हुआ है गुस्से में कि मुझे भी ये काटेगा। भाई मैं तो इससे दूर ही हो जाऊं, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। तो खैर अब इसको ना इधर ही रखते हैं, दाना पानी इसको डालते हैं, वो ख्याल इसका रखते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाने देते। बड़ा लड़ाकू बन गया ये। ओए और अब धूप निकलना शुरू होगी ना तो हमने थापियाँ बनाना भी शुरू कर दिया है। अम्मी जी अब रोज़ करके काम करने के बाद इधर जानवरों वाली साइड पर आकर थापियाँ बनाती हैं। ये देखें इतनी ज़्यादा जमा कर ली हैं, अब ये खुश्क भी हो जाएंगी तो फिर हम इसकी आग जलाया करेंगे। एक हमारी सिस्टर भी कह रही थी कि आपके घर में तो गोबर भी होता है तो वो थापियाँ आप लोग बनाया करें। तो सिस्टर पहले तो धूप नहीं निकलती थी और टाइम नहीं मिलता था, दिन छोटे थे ना, लेकिन अब माशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो गया। तो अब इंशाल्लाह बनाया करेंगे ताकि हम आसानी से आग जला लें। और अभी देखें वो कट्टा जो है ना छूट गया है, रस्सा उसने खोल लिया है, इसको अब हम बांधते हैं। आ जाओ, ये बड़ा अच्छा है, मारता नहीं है। बाकी जो बड़ी बड़ी गायें और बड़ी बछड़े उससे तो मुझे डर लगता है, लेकिन ये मुझे कुछ नहीं कहता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो होते हैं ना भैंस के बच्चे, वो इतने ज़्यादा तेज़ नहीं होते जितने गाय के होते हैं। ये बेचारा सुस्त सा है। आ जा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए अभी मैं गिरने वाली थी, पीछे देखा ही नहीं था। आप ही देख कर आओ, देख कर। चलो चलो चलो, किधर आपका है? इधर ही बांध देती हूँ, जहाँ पर भी है आपकी जगह। यहाँ पर आप सही रहोगे, है ना? नहीं नहीं, आगे वाले पर आओ, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपके लिए ये सही रहेगा। अब इसको इस तरह से बांधते हैं। जाकर मैं अब्बू जी को भी बताऊंगी कि सही से बांध लें, क्योंकि मेरा बांधा हुआ तो फिर इसने छूट जाना है। चलो अब इधर ही रहना। और अभी हमने ये मट्टी भी ठीक कर ली है, मुनीर भाई ने बना दी है। सुबह इंशाल्लाह फिर वो कमरे की हम लपाई करेंगे। अभी तो इसको मुकम्मल मतलब बना दिया, लेकिन सुबह तक ये सुस्त हो जाएगी, अकड़ जाएगी, फिर इसको दोबारा से पानी लगाकर हम लपाई करेंगे। अम्मी जी कितनी रोटियां रह गई हैं? वो तो बस आया आखिरी रोटी है उठते। मुनीर भाई ने जलाई है आग। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सदर मुनीर। और तायाबू भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम बहना फिरामा। तायाबू अभी अभी असर की नमाज़ पढ़ के आए हैं, तो अम्मी जी कह रही हैं बस ये आखिरी रोटी है तो फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। बस नज़ीर भाई नहीं है, वो गया हुए किसी काम से शहर, तो हम खाना खाएंगे ना तब तक वो भी आ जाएंगे, फिर उन्हें भी दे देंगे। और इधर से इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी ना कि ये कपड़ा हमने डाला है जिससे अब धूप कम आ रही है। सूरज स्वरूप होने वाला है, लेकिन इस टाइम भी देखिए सूरज की इतनी ज़्यादा तपश है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਮੱਛੀ ਦਾ। तायाबू को तो कोई नहीं पसंद। ਨਹੀਂ ਤਾਇਆਬੂ ਜੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਡੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲੇ 'ਚ। आज तुसी काट के खा लेना। ਚੋਣ ਚੋਣ ਕੇ ਕੰਡੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਖਾਓ। आधा पौना घंटा होना चाहिए रोटी खाने वास्ते। ये आखिरी दफ़ा समझ लें कि फ़िश का सालन बनाए, जी भर के खा लें, फिर कोई नहीं बनना साल के बाद इंशाल्लाह, फिर जिंदा रहे तो। तो माशाल्लाह से अभी मैंने तायाबू और अब्बू जी को खाना दे दिया है। तायाबू ने पहले दुआ की है, उस वक्त मैंने बोटियाँ डालकर दी थी, लेकिन अब तायाबू कह रहे हैं कि बोटियाँ निकाल लो, मुझे सिर्फ थोड़ा थोड़ा शोरवा दे दो। शोरवा तो आज मैंने इतना बनाया ही नहीं, लेकिन फिर भी जितना था मैंने दे दिया। तायाबू फिश का सालन बिल्कुल भी शौक से नहीं खाते, अब्बू जी भी खा लेते हैं, हम सब बाकी शौक से खाते हैं, लेकिन तायाबू को नहीं पसंद। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। तायाबू को ज़्यादा मीठा पसंद है ना, इस वजह से तो आज तायाबू ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਬੁੰਨੂ ਨਾ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਣ ਖਾਂਦਾ। चाय अभी बनाई या पड़ी हुई थी गरम? ਹਾਂਜੀ
चाय गरम करके भाजी लाई ने बनी है गोश्त तो बाद के उन कंजा ने मदद करता है वो भी ਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚੋਗ ਲੈ ਫਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੰਡੇ ਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਲਿਸ਼ नहीं ਹੁੰਦੀ। हाँ जी, आज नज़ीर भाई कह रहे हैं कि मैं मली मच्छी लेकर आया था तो इसमें कांटे थोड़े होते तो इसमें भी हैं। हमें तो बड़ा पसंद आया सालन। जब अम्मी जी रोटियां बना रही थी ना तब मैंने और मुनीर भाई ने थोड़ा सा खाना खा लिया था और अभी थोड़ी सी कसर है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अम्मी जी मैं शाम को खाऊंगी जिस वक्त हम सोने लगे। तो अभी मुनीर भाई ने खाना है तो आप खा लें आकर, मैं कैमरा पकड़ लेती हूँ, आपको भी दूँ मैं सालों तो गोश्त तो बाद बनी है। चलो मैं आपके पास सपोर्टर मैं आप थोड़ा खा लेंगे। रोटी ये वाली दूँ। नहीं थल्ले रोटियाँ रोटियां पहले सारी हमने बनाकर डब्बे में रख ली हैं, फिर ठंडी भी ना हो खुद ही निकाल ली। अभी ये भाई जो हमने चूल्हे पर रखे थे गोबर वैसे ही पड़े हुए हैं। आज हमने अंदर आग जला रही थी क्योंकि सुबह से ना आज हवा चली हुई थी, अभी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन हवा में आग सही नहीं ना जलती, तो इस वजह से मैंने कहा अम्मी जी आज अंदर ही बना लें सालन रोटी। और अभी अम्मी जी और मुनीर भाई खा रहे हैं। सालन आज बहुत मजेदार बना। ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਰ ਉਬਾਲਣੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ। हवा ਤੇ भी नहीं ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ लगती। ਛੱਪਰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। हाँ जी, इधर अब्बू जी भी खा रहे हैं, ताया अब्बू भी। और आज हमारे घर में बिल्कुल खामोशी खामोशी लग रही है, रौनक कोई नहीं महसूस हो रही क्योंकि पारो रानी भी नहीं है, फातिमा भी नहीं है। फातिमा तो अभी आने वाली है, हमने कॉल की है। बड़ी आपी भी अक्सर रानी की अम्मी भी उधर गई हुई है ना, तो वो कह रहे हैं कि हम उसको साथ ले आएंगे, रास्ते में छोड़ देंगे उसको। नहीं तो मुनीर भाई जाते फातिमा को लेने, लेकिन अभी वो आएंगे ना तो फिर वो ले आएंगे उसे। और नज़ीर भाई भी बस आने ही वाले हैं तो फिर उन्हें भी देंगे खाना। बाकी सालन कैसा बना है आप सब कमेंट करके बताइएगा। आज सारे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बना है। आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।